हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर और जो टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ बिजनेस, द मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज बिजनेस। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। आप सभी ने अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड कई बार सुना होगा और इसका मतलब हम जनरली समझते हैं सामान की, गुड्स की लेन देन करना, मतलब गुड्स का एक्सचेंज करना। बट अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें कि बिजनेस पर्टिकुलरली क्या होता है, तो आपके सामने ये डेफिनेशन गिवन है जिसमें लिखा है इट मे बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोडक्शन, परचेज, सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्रॉफिट। जिससे हमें पता लगता है कि बिजनेस सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक बिजनेस में इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहली चीज़ इस डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम क्या समझते हैं? बिजनेस कभी भी हम विदाउट मॉनिटरी बेनिफिट्स के नहीं करते। इट मीन्स दैट बिजनेस हमेशा किसी ना किसी फाइनेंशियल मोटिव के साथ ही किया जाता है। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है तो वो एक बिजनेस नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दैट बिजनेस इज ऑलवेज डन, दैट बिजनेस is always done with some monetary or profit objective. I hope it's clear. Then we have the next word, that is production. हम अक्सर बोलते हैं कि बिजनेस में गुड्स का सेल और परचेज होता है, लेकिन बिजनेस के अंदर हम प्रोडक्शन पे भी ध्यान देते हैं। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक सेल परचेज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन को भी कंसीडर किया जाता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज परचेज एंड सेल, जो कि आप सभी जानते हैं, गुड्स को खरीदना और उनको बेचना, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है ट्रांसफ़र। बिजनेस में कई बार हम क्रेडिट पे भी चीज़ें लेते हैं, ट्रांसफ़र भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है परचेज या फिर सेल हो। तो ट्रांसफ़र को भी एज अ बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर किया जाता है। एंड द लास्ट थिंग इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्रॉफिट। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है हमारे बिजनेस में, जो कि होता है प्रॉफिट के लिए, फॉर प्रॉफिट। आप सभी ने बार्टर सिस्टम का नाम सुना होगा। बार्टर सिस्टम को हम बिजनेस इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ गुड्स का गुड्स के लिए एक्सचेंज होता है, इसमें कोई भी मनी टर्म्स इंक्लूडेड नहीं होती हैं। लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट मस्ट है, कोई ना कोई कंसिडरेशन होती है बिजनेस में गुड्स के सेल परचेज के लिए। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स from the definition of business that you have to understand that what basically business is. I hope it's clear, and now we move to our next topic. So, ये समझने के बाद कि business क्या होता है, अब हम मूव करते हैं what are the main features of business की तरफ. So, the first feature of business is इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बिजनेस की डेफिनेशन में बताया कि बिजनेस हम हमेशा मनी टर्म्स में करते हैं। बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से होता है। अगर बिजनेस के अंदर मनी
का टर्म नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। जिसको हम समझ सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ लव, अफेक्शन या फिर हम किसी चैरिटेबल पर्पस से कर रहे हैं, अगर उसमें इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या हम कह सकते हैं मॉनिटरी मोटिव नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस का एक एसेंशियल फीचर है। नेक्स्ट फीचर है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस को बिजनेस कहने के लिए उसमें गुड्स या फिर सर्विसेज का ट्रांसफर, सेल और परचेज एसेंशियल है। अगर गुड्स का ट्रांसफर, सेल, परचेज नहीं है तो वो एक बिजनेस नहीं कहलाएगा। इसलिए बिजनेस का ये एसेंशियल फीचर्स है दैट इट डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट फीचर है रेगुलर डीलिंग। रेगुलर डीलिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास कोई पुरानी कार है और हमें एक नई कार परचेज करनी है। हमने अपनी पुरानी कार को किसी को सेल कर दिया और हमने एक न्यू कार ले ली। वो एक सिंगल टाइम एक्टिविटी है। हमने जो अपनी पुरानी कार सेल करी है हम उसको एक बिजनेस नहीं कह सकते। बिजनेस होने के लिए रेगुलर एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है। रेगुलर एक्टिविटीज़, एक सिंगल टाइम एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते। ओके, next is profit motive. Profit motive, as I have explained earlier, that business is always done with the purpose of earning profit. बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होना एक एसेंशियल चीज़ है। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है वो बिजनेस नहीं कहला सकता एट एनी कॉस्ट। जैसा मैंने आपको यहाँ भी एग्जांपल दिया, कोई भी चीज़ अगर हम लव, अफेक्शन या चैरिटेबल पर्पस से करते हैं वो एक बिजनेस नहीं कहलाता। सपोज इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे घर में जो हमारी मदर्स होती हैं वो हमारे लिए जितने भी हाउस होल्ड वर्क करती हैं उसके लिए उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, इसलिए हम उसको एक बिजनेस नहीं कह सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा वो है रिस्क फैक्टर, जो एसेंशियल फीचर है बिजनेस का। बिजनेस जब हम करते हैं तो हमारे पास इक्वल चांसेस रहते हैं प्रॉफिट्स के, उतने ही चांसेस होते हैं लॉसेस के। तो जो चांसेस लॉसेस के हैं उसको हम कहते हैं रिस्क। सो रिस्क एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है एक बिजनेस का। एंड द लास्ट फीचर ऑफ अ बिजनेस, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस इज दैट इट प्रोवाइड्स सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर। सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर ज़रूर होना चाहिए। इफ़ हमारा कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड है वो बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। अगर हम किसी और मोटिव से बिजनेस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट business. We have to satisfy our customer. We have to provide them quality products at reasonable prices, and that is known as business only. So we can say that these all six are the essential features of a business. So let's move on to our next topic. So after studying the features of business, we move on to its objectives. Objective means the purpose. हम किस purpose से उस business को carry कर रहे हैं. So we divide the objectives of business into two parts. First is economic objectives and the second is social objectives. So first of all, I will start with the economic objectives. पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस का होता है अर्निंग प्रॉफिट। जैसा कि हम सब जानते हैं बिजनेस हमेशा मनी को अर्न करने के लिए किया जाता है। हमेशा हम क्यों करते हैं बिजनेस? टू अर्न मनी। ओके, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। बिजनेस में अगर कस्टमर नहीं है तो बिजनेस नहीं हो सकता। We have
to sell our products, we have to produce the products according to the customers. So business में customer का होना एक basic survival thing है. जो बिजनेस हम करते हैं वो हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे कस्टमर की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो सके. और बिजनेस स्टडीज में या मार्केटिंग में कहा जाता है बिजनेस वर्ल्ड में कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. अगर कस्टमर नहीं है तो हमारा बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता. Another objective, another purpose of business is innovation. Innovation हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस का ये पर्पस हो सकता है to bring something new to the table. बिजनेस हमेशा एक ही प्रोडक्ट्स के साथ, एक ही कंसेप्ट के साथ नहीं चल सकता. बिजनेस में इनोवेशन की है नए कस्टमर्स बनाने की. सो बिजनेस का हमेशा यह पर्पस रहता है टू इनोवेट. नेक्स्ट थिंग इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसका मतलब ये है कि बिजनेस में हम हमेशा मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, रिसोर्सेज को हम इनपुट भी कह सकते हैं, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं. इट मीन्स हम कोई भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं होने दे सकते हैं. ये बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनका बेस्ट यूज़ करें और उससे मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सकें. सो ये हमारे हो गए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. आई होप इट्स क्लियर. नाउ we move to the social objectives of a business. Social objectives में क्या क्या आते हैं? पहला है supply of goods, good quality products. Good quality products. Social मतलब हमारा सोसाइटी के लिए क्या पर्पस है एक बिजनेस का, सोसाइटी के लिए क्या पर्पस है. सबसे पहला पर्पस ये है कि हमें हमारे कस्टमर को, हमें सोसाइटी में रहने वाले लोगों को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने होंगे. हम उनको पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते. ये हमारा पर्पस होना चाहिए. एक बिजनेस का मेन एम है कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना. सेकंड पर्पस है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अ बिजनेस शुड नेवर इंडल्ज इन अनफेयर मीन्स. बिजनेस को हमेशा सोसाइटी के लिए फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ही परफॉर्म करनी होती हैं और ये बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है. नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सोसाइटी में एक बिजनेस के थ्रू सबसे ज़्यादा लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. सो हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू क्रिएट बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द सोसाइटी. और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमारा लास्ट है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस. गुड वर्किंग कंडीशंस हम ऐसे कह सकते हैं कि बिजनेस जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं, उनको हम अच्छी वर्किंग कंडीशंस में काम करने के लिए उनको प्रोवाइड कराएं. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सपोज हमारी एक ग्लास बनाने की फैक्ट्री है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वर्कर्स को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए सच एज मास्क, सच एज फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ एंड मैनी मोर गुड वर्किंग कंडीशंस इन्वॉल्विंग ACs, ventilators. These things should be provided to the workers. So we can say that these all are the basic objectives, basic purpose of a business. I hope it is clear to everyone. Thank you everyone and I hope today you learned something good from this video. बाकी के टॉपिक्स हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए please do not forget to like the video and subscribe to my channel. Thank you.